बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आईफोन को ऑनलाइन किस तरह से फ्लैश किया जाता है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि आईफोन को ऑफलाइन किस तरह फ्लैश किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑफलाइन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंटरनेट के बगैर हो जाएगा। आप आईफोन को ऑनलाइन फ्लैश करें या ऑफलाइन फ्लैश करें, दोनों सूरतों में इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन ऑफलाइन फ्लैशिंग में हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम फ़ोन कनेक्ट करके ऑफलाइन की कमांड देकर उस फॉर्मवेयर के साथ फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमें इंटरनेट सिर्फ चंद सेकंड के लिए चाहिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे और गूगल पर आने के बाद आपने ये लिंक ओपन करना है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक के जरिए आप किसी भी आईफोन का लेटेस्ट फॉर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आईफोन 5S और इससे आगे जितने भी मॉडल हैं, ये हमेशा लेटेस्ट iOS पे फ्लैश होते हैं और इस वक्त आज तक की डेट में जो लेटेस्ट iOS है वो है 12.1.1। ये किसी भी वक्त किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। जो ही नया iOS अपडेट होता है तो हम पुराने iOS पे नए फोन्स को फ्लैश नहीं कर सकते। तो फर्ज करें अगर हमने आईफोन 5S GSM को फ्लैश करना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड विद IDM करके हम इस फोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वक्त इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको डाउनलोडिंग का तरीका समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप पुराने किसी फ़ोन मसलन अगर आप आईफोन 4 को फ्लैश करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईफोन 4 क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है और उसका सबसे जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर है iOS है वो है 7.1.2। तो ऐसे में आप इसको नीचे स्क्रॉल करके iOS 7.1.2 डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको नीचे आईफोन 4 GSM, इस तरह 4 8GB और 4 CDMA, आप तीनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लें। आप इसे किसी भी आईफोन 4 को फ्लैश कर सकते हैं। जबकि आईफोन 4S के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आईफोन 4S 9.3.5 पर फ्लैश हो सकता है। यह उसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। हम इससे आगे आईफोन 4S को अपडेट नहीं कर सकते और ना ही हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे कि तरतीब से 9.3.5 ये आईफोन 4S के लिए है और इसी तरीके से अगर आप आईफोन 5 या आईफोन 5C को फ्लैश करना चाहें तो इनका लेटेस्ट फॉर्मवेयर जो है वो 10.3.3 होता है। तो इसी तरीके से आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 10.3.3 फॉर्मवेयर भी मिलेगा और ये है आईफोन 5 GSM के लिए, जबकि ये CDMA के लिए है। इसी तरीके से ये आईफोन 5C और ये 5 CDMA फ़ोन के लिए है। अगर आप इनमें से किसी को डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली राइट क्लिक करके डाउनलोड विद IDM करके आप इनको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप आईफोन 4, 4S, 5 और 5C का फॉर्मवेयर पहले से डाउनलोड कर लें तो फिर आप किसी भी इन चारों में से किसी भी मॉडल्स को सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। जबकि बाकी मॉडल्स का भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो आप उन्हें भी यकीनन 10 से 15 मिनट में फ्लैश कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि आईफोन 5S और उससे लेटेस्ट जितने भी मॉडल हैं इनका iOS अपडेट होता रहता है, तो इसलिए जो ही इनकी नई अपडेट आ जाएगी तो आपने जो पिछला iOS डाउनलोड किया होगा वो आपके लिए कारआमद नहीं होगा और इस सूरत में आपको फिर उन मॉडल्स के लिए यानी नए मॉडल्स के लिए नया iOS डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आईफोन 5 की ऑफलाइन फ्लैशिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना ज़रूरी है और इसके बाद आप आईफोन को स्विच ऑफ करेंगे
स्विच ऑफ करने के बाद आपने होम की को प्रेस रखना है और डाटा केबल कनेक्ट कर देना है। जो ही आप डाटा केबल कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपने बटन को तब तक नहीं छोड़ना जब तक iTunes का साइन स्क्रीन पर ना आ जाए। जो ही iTunes का साइन स्क्रीन पर आएगा तो iTunes एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन होकर सामने आ जाएगा। तो आज क्योंकि हमने स्टूडेंट्स ऑफलाइन फ्लैशिंग पढ़नी है और मेरे पास iPhone 5 का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड है सिस्टम में। डाउनलोड करने का तरीका आपको समझा दिया था। आप उस तरीके से इन मॉडल्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑफलाइन फ्लैशिंग का तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आप अपडेट फ्लैशिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कल आपको बताया था कि अपडेट फ्लैशिंग से आपके फ़ोन का डाटा नहीं उठता, ठीक है। लेकिन अगर आपका फ़ोन डिसेबल या पासपोर्ट मोड में है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। अगर आपका फ़ोन डिसेबल या पासपोर्ट मोड में हो तो ऐसी सूरत में आप रिस्टोर फ्लैश करेंगे और रिस्टोर फ्लैश से स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आपको बता दिया था कि इससे आपका डिसेबल और पासपोर्ट भी खत्म हो जाता है, आपका डाटा भी सारा इरेज हो जाता है। और अगर आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड ना पता हो तो फ़ोन iCloud पे चला जाता है, इट मीन्स फ़ोन वेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि आईफोन की ऑफलाइन फ्लैशिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए देखें, आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाकर रखना है और उसके बाद माउस से आप अपडेट या रिस्टोर बटन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो जो ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जैसा कि आपने पहले देखा कि जब हम ऑनलाइन फ्लैशिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू कर देता है। अब ये डाउनलोडिंग नहीं कर रहा बल्कि पूछ रहा है कि आप जिस फ़ोन को फ्लैश करना चाह रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो ड्राइव में जिस जगह है उस लोकेशन पे हम जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास iPhone 5 का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर 10.3.3 पर फ्लैश होगा iPhone 5। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये iTunes बता रहा है कि आपका फ़ोन 10.3.3 पर रिस्टोर होने लगा है। हम सिंपली रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे और ये आपको ऊपर स्टेटस में एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर का मैसेज शो करना शुरू कर देगा। अगर हम आईफोन को ऑनलाइन फ्लैश भी करें तो भी फाइल डाउनलोड होने के बाद सेम यही प्रोसेस आता है, फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट होता है। इस पर 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपने वेट करना है। और इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा कि आपके फ़ोन में आपके सिस्टम की सी ड्राइव कम से कम 5 GB लाजमी खाली हो। अगर आपकी सी ड्राइव के अंदर 2 GB या इससे कम स्पेस होगी तो फिर iOS एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगा और इस सूरत में फेल का मैसेज आ जाएगा और आपका फ़ोन फ्लैश नहीं हो सकेगा। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि iOS एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद ऊपर आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा प्रिपेयरिंग iPhone फॉर रीस्टोर। इसके बाद आपका फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा। और देखें ऊपर मैसेज आ रहा है प्रिपेयरिंग iPhone फॉर रीस्टोर। वेटिंग फॉर iPhone। और ये इसके बाद फ्लैशिंग का प्रोसेस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी ब्लैक कलर की या वाइट कलर की बटन चलती हुई नजर आएगी। और इस वक्त आईफोन फ्लैश होना शुरू हो गया है। इसमें 5 से 6 मिनट लग सकते हैं और हमें तब तक वेट करना है जब तक फ़ोन रीस्टार्ट ना हो जाए। रिस्टोरिंग आईफोन सॉफ्टवेयर, ये मैसेज ऊपर शो कर रहा है। और इस सूरत में अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको फ़ोन की स्क्रीन पे भी ब्लैक या येलो बार चलती हुई नज़र आएगी। ये बार 2 मरतबा चलती है। फर्स्ट टाइम आपका ये सॉफ्टवेयर डाटा केबल के ज़रिए फ़ोन में शिफ्ट हो रहा है
और जब दूसरी दफ़ा ये बार चले तो ये फ़ोन के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लैशिंग का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, रीस्टोरिंग प्रोसेस जारी है। हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे जैसे कि हमारा आइकन फ्लैश हो चुका है और अब आप वेट करेंगे कि ये ब्लैक बार या वाइट बार फ़ोन पर एक मरतबा और मूव करेगी। इसको कंप्लीट होने देना है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि फ़ोन को कनेक्टेड रहने दें या फिर डिस्कनेक्ट कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आईफोन को ऑफलाइन फ्लैश करने का तरीका सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।